जुड़ा है कि वो भीड़ भीड़ से जुड़ा है, कि वो किसी आदमी से जुड़ा है। अगर वो शिव से जुड़ा है और तुमको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति मेरी राह को और मजबूत करेगा, मेरी यात्रा को और मजबूत करेगा, तो बिल्कुल जाओ। तो साहब ने हमेशा एक कविता कही है, मंच से भी कहते थे, क्या है, अच्छे बुरे को परखने की समझ दे के जाऊंगा, अच्छे बुरे की समझ दे के जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर दे के जाऊंगा, यारों में इस जमाने का संग तराश हूँ, पत्थरों को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। तो साहब ने हुनर तो दे दिया। आज करोड़ों लोग शिव की बात कर रहे हैं। हम हमारे आपके जैसे लोग जो अपनी सांसारिकता में व्यस्त है, सुबह उठना है, जगना है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, खेत जाना है, शाम में आना है, खाना है, सो जाना है। लेकिन साहब ने एक दिशा तो दे दी हमको कि इसके अलावा भी हमारे पास कुछ है जो सबसे बेहतर है, और उस महादेव से जोड़ दिया जिस महादेव की पूजा हम और आप हजारों साल से कर रहे हैं, आपके पूर्वज कर रहे हैं, हमारे पूर्वज कर रहे हैं, लेकिन महादेव हम में आप में नहीं उतरे। इसलिए महादेव के गुरु स्वरूप से जोड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान अगर होता तो रावण का ये हश्र नहीं होता। त्रिलोक की शक्ति थी उसके अंदर, सोने का पूरा देश था उसके पास, क्या कमी थी? सिर्फ एक ही कमी थी, जो उसने महादेव के बिल्कुल नजदीक रहते हुए भी नहीं ली। महादेव का उससे बड़ा कोई भक्त तो नहीं जो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हजारों साल का जो ये हमारा आपका प्रैक्टिस है महादेव की पूजा करने का, शिवलिंग पे जल चढ़ाने का, साहब ने उससे हमको रोका नहीं, कहा कि आप करते रहिए, वो कर रहे हैं, आप जो पूजा कर रहे हैं कर, जिसकी भी कर रहे हैं करिए। महादेव के गुरु स्वरूप से अपने आप को जोड़ लीजिए, एक और रिश्ता बना लीजिए नया। उस रिश्ते के लिए 3 काम बताए, उसमें कोई वर्जना नहीं, कोई बंदिश नहीं रखी। ये नहीं कहा कि कोई तुमको दीक्षा लेनी है, ये नहीं कहा कि तुमको सुबह नहा के आके बैठ के नमः शिवाय करना है। साहब ने कहा जहाँ हो, जैसे हो, जिस हालत में है, जो भी है, वो शिव को अपना गुरु बना सकता है, उसके लिए ये 3 काम करना है। तो हमको आपको यही 3 काम करना है। आजकल बहुत लोग चौथा काम भी बता रहे हैं।